अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ कीमा और फलियां की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आधा किलो मैंने कीमा लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, धो लिया, साफ़ कर लिया है। कीमा मैंने हाथ वाला लिया है और फलियां जो हैं वो 1 किलो मैंने ली हैं, लेकिन निकालने के बाद ये मैक्सिमम आधा किलो ही रह जाती हैं। और फलियां मैंने भी अच्छी तरह धो के साफ़ करके रख ली हैं। निकालना इनको वैसे काम रखता है, ये बहुत मेहनत वाला काम है। और 6 मैंने सब्ज़ मिर्चें कटिंग कर ली हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज कटिंग करके वो मैंने रखा है। टमाटर मैंने 2 लिए हैं, वो कटिंग कर लिए हैं। एक एक चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। 1 गिलास पानी है और हाफ़ टी स्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। हाफ टी स्पून मैंने नमक का लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी ली है। आप नमक जो है वो उस पर ज़रूरत ले सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ये 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज जो हैं वो कटिंग करके रखे हुए हैं। और इसमें मैंने 1 प्याली इसमें ऑयल की ली है, थोड़ा सा धनिया लिया है, हाफ प्याली मैंने इसमें दही की ली है और ये गरम मसाला हाफ टी स्पून मैंने लिया है। अब हमने करना ये है कि प्रेशर कुकर में हमने कीमा जो है वो निकाल लेना है और बाकी जो इसमें मसाले हैं वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर है, प्याज है। ये सारी चीज़ें धोकर फिर कटिंग किया करें और इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करें। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको मैंने सारे मसाले डालने के बाद, पानी डालने के बाद मैंने इसको वेट लगाना है। वेट जो है मैं 10 मिनट के लिए लगाऊंगी, क्योंकि हाथ वाला कीमा है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखिए मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। वैसे फलियाँ कीमा जो है ना बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये सब्ज़ी पकाते हुए बंदा सोचता है 1000 दफ़ा कि ये फलियाँ लाएंगे, निकालेंगे, फिर इसको बनाएंगे, लेकिन इसका सालन जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। और आपने ये मेरी रेसिपी फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत मज़े का बनने वाला है सालन। इसको मैंने सारे चीज़ें डाल दी और प्रेशर को मैं वेट देने लगी हूँ और मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया। इसको मैं वेट दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए थे और मैं अब इसको चेक करूंगी कि हमारा कीमा जो वो है गल गया है कि नहीं गला। ये देखिए पानी जो है उसमें मैंने 1 गिलास डाला था, वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। और ये देखें कीमा जो है वो चेक करते हैं कि गला है कि नहीं गला है। चलें देखते हैं हम। और आपने ये फलियाँ मेरे ख्याल में 3 माह हो गए फलियाँ आए हुए, और आप 1 माह तक और हैं और फिर इसने दोबारा 3 माह के बाद ये सब्ज़ी ने आना है। और आप ये बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। कीमा ये देखा गल गया। मैं इसको कढ़ाई में निकाल लूँगी। और सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं कीमा जो अपना गला लिया था प्रेशर कुकर में वो मैं इसमें निकाल लूँगी। ये थोड़ा प्रेशर में वेट देने का मकसद ही है कि थोड़ा ही हमारी टाइम की बचत हो जाती है, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कीमे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है प्याली, हाफ प्याली मैंने दही रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको काफ़ी अच्छे से भूनना है, तकरीबन 10-15 मिनट तक इसको भून लेना है। ये देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पे मैं इसमें फलियाँ जो हैं वो ऐड कर दूँगी। फलियों को मैं आपको बताऊँ, आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, कोई इसमें रेत के ज़रे ना आए, कुछ भी ना हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो फलियाँ। वो मैं अब देखें ये फलियाँ ऐड कर दूँगी। फलियाँ ऐड करने के बाद एक सीक्रेट है, वो मैं अब आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या ऐसी चीज़ ऐड करनी है जिससे ये हमारी फलियाँ खुश्क नहीं बनेंगी और ये बड़ी मसाले वाली फलियाँ बनेंगी। और खुश्क रोटी के साथ अगर हम ये सालन खाते हैं तो बड़ा अच्छा ये सालन लगता है। अब इसका शोरबा तो हम करने से रहे, तो इसलिए हम एक इसमें ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे कि सालन बड़ा टेस्टी बनने वाला है, और वो है प्याज। इस स्टेज पे मैं इसमें दोबारा से प्याज ऐड करूँगी और प्याज मैंने 3 से 4 जो थे वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप जितना मसाले वाला सालन बनाना चाहते हैं प्याज उतना बढ़ा दें। मैंने 3 साइज़ के बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दिया और मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। घर में जिस जिसको फलियाँ पसंद है उनके लिए फलियाँ जो हैं वो निकाल के स्टोर कर लें, और ईद आने वाली है फिर उसमें कीमा ऐड करें और मज़ेदार सा फलियों का सालन जो है वो रेडी करें। मैंने देखिए 1 प्याली इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी मुझे कम लग रहा है, मेरे ख्याल में मुझे आधी प्याली पानी और ऐड करना चाहिए। मैंने आधी प्याली और पानी इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और हल्की आंच पर मैं इसको 15 मिनट के लिए रखूँगी। लेकिन ये देखिए मुझे लग रहा है कि 15 मिनट में कोई दाल नहीं गली, कोई कुछ भी नहीं हुआ, ना प्याज इतना सॉफ्ट होगा और ना ही जो है वो फलियों का दाना इतना सॉफ्ट हुआ है। तो मैं इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर ही रहने दूँगी।
दम वाली आंच इसके नीचे रखनी है, फिर बट देखना क्या कमाल होता है। ये देखिए अब दाना भी गल गया है और प्याज तो वो तो माशाल्लाह नज़र ही नहीं आ रहा, वो भी गल के सॉफ्ट हो गया, नज़र नहीं आ रहा, अब सालन में मिक्स हो गया प्याज। अब हमने इसको भूनना है। जैसे आप कढ़ाई गोश्त बनाते हो, कोई भी चिकन का सालन बनाते हो, तो जितनी उसकी खूबसूरती निकालने के लिए उसकी बुनाई करते हो ना, तो आपने फलियां कीमा की भी अच्छी तरह बुनाई करनी है। जितना आप इसको सालन को अच्छे से फ्राई करोगे, भूनोगे, उतना ही मज़े का लगेगा आपको सालन। ये देखिए मैं सालन की जो है बुनाई कर रही हूँ और ये देखें सालन मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लग गए सालन की बुनाई करते हुए और ये सालन भून लिया मैंने। अब इसमें मैंने एक मसाला मेरा रह गया है, वो है गरम मसाला। गरम मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी और ये देखिए गरम मसाले की मैंने रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पर, आप मेरी वो रेसिपी देख सकते हैं मैंने गरम मसाला कैसे रेडी किया हुआ है। और ये होममेड गरम मसाला था और इसके बाद मैंने इसमें गार्निश के लिए धनिया ऐड कर दिया है और हल्की आँच कर दूँगी ताकि ऊपर ऑयल आ जाए। मज़ेदार सा माशाल्लाह हमारा सालन जो है वो फलियों का तैयार हो गया है। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।